हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 3.6। तो ये फैसल भाई और क्या लेके कुछ और बच्चे हैं यूईटी मर्दान के, जिनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो पहले ही बनाई जा रही है, जबकि अभी हम तीसरे चैप्टर तक नहीं पहुंचे। तो लिहाजा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इसे भी तीसरे चैप्टर की लर्निंग असेसमेंट्स और बेसिक इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस की प्लेलिस्ट का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो गाइस जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में इंशाल्लाह ये मिल जाएगा हिस्सा के हम वीडियो के शुरू में से ऐड करने वाले हैं कि हमने एक गाइस अलहदा से ग्रुप बना लिया है व्हाट्सअप का मैथ ब्रांड के नाम से, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने उस लिंक पे क्लिक करना है और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो ये वही बच्चे हैं जिन्होंने हमारा वो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, और उसके ज़रिए वो क्या कर रहे हैं, अक्सर कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनका एडिशन, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी किताब और होती है, एडिशन और होता है, तो उनको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता। तो लिहाजा हमने ये ग्रुप उन्हीं के लिए बनाया ताकि क्या करें जी, वो यहाँ पे हमारे ग्रुप में क्वेश्चन करें और उनको डायरेक्ट वीडियो के थ्रू आंसर मिल जाए। तो चलें अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। वो कहता है गाइज हमने इसको थ्रू नोडल एनालिसिस, इसकी जो हमारे पास क्या है जी V0, इसको मालूम करना है। तो लिहाजा अब ये रिजल्ट ठीक हो गया होगा, आपको सब नज़र आ रहा होगा, शाइनिंग ज़रा कम की है मैंने। तो देखें गाइस वो V0 हमने मालूम करना है। तो नोडल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक थी जो डेवलप होके आई इन द फॉर्म ऑफ KCL। ठीक है, जो हम KCL पहले अप्लाई करते थे, यहाँ पे भी वही KCL अप्लाई होगा, लेकिन वहाँ पे KCL अप्लाई करने का एक अलग ही तरीका होता था। वहाँ पे हम नोड लेते थे और एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लिविंग करंट का तरीका इस्तेमाल करते थे दूसरे चैप्टर में, जबकि तीसरे चैप्टर में नोडल एनालिसिस की टेक्निक डेवलप हुई और उससे हमारा काम काफ़ी आसान हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम होता है बाइनरी नोड को छोड़ के दूसरे नोड्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है ना, बाइनरी नोड को हमेशा यहाँ पे क्या निगलेक्ट कर दिया जाता है इन जैसे क्वेश्चंस में। तो गाइस देखें, नोड ये हमारे पास एक नोड है, क्योंकि यहाँ पे हम नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें आकर मिले। बाइनरी नोड होता है जहाँ पे दो चीज़ें मिले, तो हमने दो चीज़ों को भी निगलेक्ट करना है। तो लिहाजा यहाँ पे देखें, एक इस करंट की वायर और एक इस सोर्स की वायर, ये डिपेंडेंट सोर्स है जो डायमंड शेप में होते हैं। तो देखें ये IA की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है और इसकी वैल्यू को बीच में मेंशन भी किया गया क्वेश्चन में, यहाँ पे IA फ्लो कर रहा है। आगे बाद की बात है, वो हमने कैसे IA निकालनी है मैं बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे देखें दो ये वायर्स होगी और दो ये रेजिस्टर्स की वायर होगी। तो ये हमारा नोड नंबर 1 है, इसे आप एक वोल्टेज का नाम दे V1 इस नोड को। ठीक हो गया। उसके बाद ये सेंटर वाला एक नोड है जहाँ पे 3 यहाँ पे रेजिस्टर अटैच होते हैं, तो ये हमारी दूसरी वोल्टेज होगी V2। अब ये तीसरा नोड है गाइज यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे क्या है, V0 वोल्टेज है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट V0 का नाम दे दें क्योंकि पैरेलल में आ जाएगा ये। अगर V0 मालूम होगी तो इनडायरेक्टली आपको ये क्या नाम है, आपका क्वेश्चन ही हल हो जाएगा। तो तरीका बाद में मैं बताता हूँ। अब नीचे एक पूरा सरफेस नोड है, ये सरफेस नोड भी एक होता है, तो लिहाजा वो हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ग्राउंड लगा सकते हैं। आप चाहे इसके सेंटर में लगा सकते हैं, साइड पे लगा सकते हैं, जहां पे आपको थोड़ा सूटेबल लगे, आपकी अपनी मर्जी होती है, ग्राउंड लाजमी करना होता है। तो लिहाजा इस सर्किट के अंदर हमारे पास 4 नोड थे। तो अब हम बात करते हैं हमने करना क्या है गाइस। सबसे पहला काम है आपने IA की वैल्यू लिखनी है थ्रू यूजिंग दिस वायर। तो देखें गाइस IA एक ऐसी करंट है जो कि V2 में से लीव कर रही है और V0 में एंटर कर रही है। तो लिहाजा इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह से होती है कि करंट जिस वोल्टेज से सफ़र करके आगे जाती है, उस वोल्टेज में से दूसरी वोल्टेज को, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है गाइस। ये इसी तरह से मिसाल है जैसे वापटा से आपके घर की जानिब करंट आ रही है और बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उसके थ्रू अब ये रजिस्टर पे डिपेंड करता है, यानी यहाँ पे 2 किलो ओम का रजिस्टर है, ये इस पे डिपेंड करता है कितनी करंट यहाँ से गुजरेगी। तो देखें इसकी इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी, जिस नोड में से करंट निकल के गई है V2 यानी इस वोल्टेज में से माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो ये इसके बराबर होगी, यानी कि V2 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम, क्योंकि V2 बादशाह था करंट की डायरेक्शन के मुताबिक कि इसने वजीर भेजा दूसरे बादशाह के इलाके में। समझ लें, इस तरह से समझें आप। थोड़ी ना कह लें कि हम डेली लाइफ की एग्जांपल से मैं हमेशा समझाता हूँ, जिससे थोड़ा बच्चों को ना फ़ायदा भी होता है, उनके जहन में बात बैठ जाती है। इसने अपने इलाके से दूसरे के इलाके में वजीर भेजा, तो लिहाजा इसको मुनाफा होगा। कैसे कि इसको खबरें मिलेंगी, वहाँ पे जासूसी करेगा इसका वजीर, तो लिहाजा V0 को तो नुकसान होगा ना, इस बादशाह को नुकसान होगा। तो लिहाजा इसी वजह से ये नफ़ी में चला गया, यानी इससे मुनाफा नहीं हो रहा, नुकसान में चला गया ये, क्योंकि इसकी खबरें लीक होने लग पड़ी हैं। अब आगे बात करते हैं। ये इक्वेशन लिखने के बाद गाइस अब आपने एक एक करके सारी वोल्टेजेस पे लगाना है KCL। तो मैं पहले इस नोड पे KCL अप्लाई करूंगा। आपने लिखना है अप्लाई KCL एट नोड 1।
तो देखें गाइस, सबसे पहले हम इस वायर की बात करते हैं। तो ये एक एंटरिंग करंट है, चाहे ये डिपेंडेंट सोर्स है लेकिन ये एंटर कर रही है, देखें इसकी जानिब आ रही है। तो एंटरिंग करंट को हमेशा हमने कह रहे राइट हैंड साइड पे, ये देखें मेरा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे हमने पॉजिटिव की फॉर्म में लिखना होता है। 2IA आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं ऊपर वाली वायर की। तो देखें ये करंट बाहर जा रही है इससे, यानी लीव कर रही है, तो लिहाजा इसको नेगेटिव लिखा जाएगा राइट हैंड साइड पे माइनस की फॉर्म में। ये चीज़ आप अपने जहन में बिठा लें, आपका सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। किसी भी उस्ताद की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरी सुने, आपका क्वेश्चन भी ठीक होगा, आपका माइंड भी कभी डबल माइंड में नहीं जाएगा। आप मेरा तरीका हमेशा इस्तेमाल करें। तो क्या है जी, लीविंग को आपने माइनस में रखना है और एंटरिंग को पॉजिटिव में रखना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इस वायर की, क्योंकि इसके घेरे में 4 वायर आ रही हैं, हमने चारों की लिखनी है रेजिस्टेंस। अब देखें गाइज, V1/3 के होगा, क्योंकि हमने इस वायर की अगर करंट लिखनी है तो V1/3 के लिखी जाएगी, यानी क्योंकि करंट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ करंट बराबर होती है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, और KCL का मतलब ही किरचॉफ करंट लॉ है, यानी हमने करंट्स लिखनी है। तो यहाँ पे हमें करंट का पता नहीं है, तो लिहाजा हम वोल्टेज, ये क्या नाम है, ओहम्स लॉ लगाएंगे, यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो V1/3 किलो ओहम्स। अब गाइस देखें, V1 बादशाह है, क्योंकि इसकी बात चल रही है, V1 की बात चल रही है अभी यहाँ पे इस इलाके में, क्योंकि अभी हमने नोड 1 पे KCL अप्लाई किया हुआ है। तो V1 यहाँ से अपना वजीर भेजेगा V2 की जानिब, तो लिहाजा V1 को मुनाफा हुआ तो V1 आ गया पॉजिटिव और V2 को हुआ नुकसान, तो ये आ गया नेगेटिव। दरमियान में कितना रेजिस्टेंस पेश आया, 6 किलो ओम्स का। तो लिहाजा देखें इसके घेरे में जितनी वायर थी हमने सारी कवर कर ली, यानी V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय सेंटर वाले रेजिस्टेंस। ये प्रोसेस होता है, जिस नोड पे आप लगा रहे हो वोल्टेज KCL, उस लिहाज से आपने चलना होता है, उस वोल्टेज को आपने पॉजिटिव रखना होता है। तो चलिए आए आगे, नेक्स्ट आपने इसका बटा खत्म करना है। तो बटा खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे जी, पूरी इक्वेशन को 9 किलो ओम से 9 के साथ तो नहीं कर सकते, 18 किलो ओम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जब 18 किलो ज़रब होगा तो के से कैंसिल हो जाएगा और 3 1 जार 3 6 जार होगा, तो 6V1 आ जाएगा। उसके बाद 6 एक बार 6 3 बार 18, तो 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3V1 माइनस 3V2 इज इक्वल टू, देखें गाइज यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 36 बन गया, ठीक हो गया। 18 2 बार 36, और यहाँ पे IA की वैल्यू पुट करें जो आपने लिखी थी ऊपर इक्वेशन, माइनस V0 डिवाइडेड बाई 2K। और उसके बाद जी आपको पता है गाइज यहाँ पे 18 किलो मल्टीप्लाई हुआ है, तो किलो कैंसिल नहीं हुआ, अभी किलो इसके साथ ही है। वहाँ पे तो किलो बटे में भी था तो कैंसिल होता गया, यहाँ पे किलो मौजूद है। आगे -2 मिली है, तो 18 2 के साथ जब ज़रब होगा तो 18 2 बार 36 होता है। मिली किलो को कैंसिल करेगा, क्योंकि मिली 10 पावर इज -3 है और किलो 10 पावर इज 3 है, तो आप इसमें पावरें ऐड होंगी तो पावर 0, तो लिहाजा 1 आ जाएगी। इसी तरह इसकी मिसाल इसी तरह से जैसे 2 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा ये हमारे पास आ जाएगा 2 18 बार कितना 36। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सीधा कर लें, देखें किलो किलो से गया, 2 1 जार 2 कितना होता है जी 18 जार। तो देखें अब क्या होगा जी, 18 बार ही होता ना जी, बिल्कुल 18 बार ही होगा। तो लिहाजा अब 18 अंदर मल्टीप्लाई करवाएं और सारी चीज़ों को उठा के इस साइड पे ले आए, वोल्टेज जिसको सिर्फ उधर कांस्टेंट टर्म रहनी चाहिए इस साइड पे। तो लिहाजा देखें 6V1 9V1 हो गया, ये माइनस 3V2, और वहाँ पे 18V2, इधर आके -18V2 हो गया, और वहाँ पे है -18V0, तो लिहाजा इधर आके +18V0 हो गया, इज इक्वल टू आ गया -36, ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सेट कर लें, 9V1 ये कितना हो गया -21V2 +18V0 इज इक्वल टू -36। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, क्योंकि ये नोड 1 से आई है। अब आपने क्या करना है जी, नोड 2 के ऊपर KCL अप्लाई करना, नोड 2 यानी V2 वाला नोड। तो लिहाजा अब देखें, मैं यहाँ पे फिर लिखूंगा, आपने फिर लिख लेना, चले मैं नहीं लिखता ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 2। उसके बाद देखें आप इस नोड पे आ जाए, देखें V2 अगर हम नीचे की जानिब जाते हैं तो V2 डिवाइडेड बाय 6 किलो ओम्स डायरेक्ट आएगा। अब ये बटे में डायरेक्ट क्यों आ जाता है अगर हम नीचे वाली वायर्स में जाते हैं, क्योंकि गाइस नीचे ग्राउंड होता है तो नीचे 0 वोल्टेज पाए जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रल में हमेशा 0 वोल्टेज होते हैं। डिफरेंस यही क्रिएट होता है, यानी V1 माइनस दिस वोल्टेज, लेकिन V1 माइनस 0 करने का कोई फायदा ही नहीं होता, तो हम डायरेक्ट लिख देते होते हैं V2 डिवाइडेड बाय 6K। तो लिहाजा इस वायर की तो हमने क्लियरेंस कर ली, इस वायर की। आगे इसकी बात करते हैं, इस जानिब जब हम बढ़ेंगे। अब V2 बादशाह गाइस, V2 बादशाह, तो लिहाजा बादशाह अपना वजीर भेजेगा इसके मुल्क में, तो लिहाजा इसको फायदा होगा, यानी V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 6 किलो ओम्स। उसके बाद इसकी जानिब जब बादशाह भेजेगा वजीर, तो इसकी इक्वेशन तो हमने पहले लिखी थी, देखें V2 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम्स।
V2 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम्स। अब आप इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी 3 ही वायर थी घेरे में इस नोड के। अब आपने क्या करना है, इसका बटा ख़त्म करने के लिए इसको ज़रब दे देनी है जी। 6 किलो ओम्स के साथ ही हो रहा है ज़रब, तो ये आ गया 6 किलो ओम्स के साथ ज़रब देने के बाद V2 रह गया, यहाँ पे भी वही रह गया V2 माइनस V1, और यहाँ पे 3 बचेगा क्योंकि 2 1s are 2 3s are 6, तो 3V2 माइनस 3V0 इज इक्वल टू 0। क्योंकि आगे 0 है, 6 किलो ज़रब भी हो जाए तो कोई इसको नफ़ा नहीं पहुंचाएगा। अब V1 को आपने पहले लिखना है, क्योंकि V1 वाली वैल्यूज़ आपने पहले रखनी है, फिर V2 वाली जैसे ऑर्डर है इसका वैसे ही। देखें 1 और 2 और 3 5, तो 5V2 आ गया सेंटर में, आगे 3V0 आ गया लास्ट में, इज इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। तो उसके बाद गाइस अब हमारा काम बनता है तीसरे नोड के ऊपर KCL अप्लाई करना। तो वो आपको तीसरा नोड नज़र आ रहा होगा V0 का, जिसके घेरे में कितनी वायर्स हैं, 3 वायर्स हैं। तो पहले हम इसकी आपने फिर से लिखना अप्लाई KCL एट नोड 3। अब यहाँ पे हम इस जानिब जब जाते हैं तो V0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम्स आ जाएगा। तो V0 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट हम लिखेंगे 1 किलो ओम्स। उसके बाद जब हम इस साइड पे जाएंगे, अब गाइस क्या होगा, देखें इस साइड पे जब हम जाएंगे V0 अब बादशाह है, तो लिहाजा अब लिखी जाएगी इक्वेशन V0 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम्स। समझें बादशाह वो है जिस पे KCL अप्लाई हो रहा है जिस नोड पे, तो V2 डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम्स, यानी मुनाफा बादशाह का होगा हमेशा। अब ये एक एंटरिंग करंट है, ये एंटर कर रही है, देखें उसकी जानिब आ रही है, लिहाजा एंटरिंग करंट को राइट हैंड साइड पे मैंने पहले भी रिपीट किया पॉजिटिव लिखना है, तो ये आगे 2 मिली। अब आप इसको 2 किलो ओम से ज़रब दे दें ताकि इसका बटा कैंसिल हो जाए। यहाँ पे आ जाएगा 2V0, क्योंकि यहाँ पे बटे में 1 है, किलो से कटेगा 2 अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 किलो वैसे ही बटे में है तो 2 किलो से कैंसिल और डायरेक्ट वही आ जाएगा जो ऊपर मौजूद है। और यहाँ पे 2 किलो ज़रब होगा तो किलो मिली से कैंसिल और 2 2s are 4 हो गया। अब देखें गाइज यहाँ पे V1 नहीं है तो आपने लाजमी मेंशन ज़रूर करना है 0V1। उसके बाद आपने V2 की वैल्यू मैंने जैसा कि बोला आपने रखनी है, फिर V0 की प्लस 3V0 इज इक्वल टू 4। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे। अब आपने लिखना है इनको मैट्रिक्स फॉर्म में, इन तीनों इक्वेशंस को। अब आप ये भी लिख सकते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये लिखने के बाद आपने पता क्या करना, आपने लिखना है, मैंने नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, यहाँ पे मैं चाह हूँ कवर हो जाए। तो आपने क्या करना है, इनके सारे कांस्टेंट पहले मैट्रिक्स में लिखने हैं। जैसे V1 का है 9, फिर दूसरी इक्वेशन में V1 का है -1, फिर तीसरी में है 0, तो ये आगे। उसके बाद V2 वाले लिखने हैं -21, फिर दूसरी में है +5 और तीसरी में है -1। अब फिर से देखें V0 का है 18, फिर हमारे पास है जिसका -3 और फिर इसका है 3, और नेक्स्ट में आ जाएंगे सारे वेरिएबल्स यानी कॉलम की फॉर्म में V1 V2 V0। ये एक तरीका है मैट्रिक्स फॉर्म का। मुझे ये नहीं पता आपको सिखाया गया है कि नहीं, फिर भी मैं आपके सामने करूंगा इस तरीके को। आगे आपने यहाँ पे इज इक्वल टू वाली वैल्यूज़ लिखनी है -36, फिर सेंटर वाली में 0 है और लास्ट वाली में 4 है। तो लिहाजा गाइज आप देखें इनको मैट्रिक्स में कैसे आपने पुट करना है। जैसा कि आपको पता है मैट्रिक्स जब एक साइड से दूसरी साइड पे जाता है तो इन्वर्स होके जाता है, तो लिहाजा उस साइड पे मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है। तो पहले आपने लिखना जानना, देखें यहाँ पे आप कैलकुलेटर पे देखें, ये मोड का बटन है, मोड में जाएं। यहाँ पे आपको 6वें नंबर पे मैट्रिक्स नज़र आ रहा होगा। अब ये थोड़ा कर रहा है, ये 6वें नंबर पे 6 दबाएं और मैट्रिक्स में चले जाएं। यहाँ पे पहले आपने A मैट्रिक्स लेना, तो 1 आपने 1 दबाना है, तो ये आ गया A मैट्रिक्स। अब वो बोल रहा है ऑर्डर क्या है आपका, तो लिहाजा हमारा 3/3 का ऑर्डर है, तो आपने नंबर 1 दबाना क्योंकि वहाँ पे 3 × 3 लिखा हुआ है, तो ये आ गया ऑर्डर। अब यहाँ पे आपने वो सारे एलिमेंट्स पुट करने हैं, यानी इस तरह से देखें 9 पुट किया इज इक्वल टू आप दबाएंगे तो वो वहाँ पे पुट हो जाएगा। इसी तरह से सारे ये पुट करें, लिहाजा मैं पुट करके बाद में बात करता हूँ। -21, फिर से 18, फिर -1, फिर 5 इज इक्वल टू, आप बस दबाते जाएंगे, आपका जो मतलब खुद ही वो आगे जाता जाएगा। देखें 0 -1 ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद करेगा। देखें पूरा मेरा जो पहला मैट्रिक्स है वो फुल हो गया, मैंने सारी ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो लिहाजा अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट ऑन दबाना है। ठीक होगा, ये फिर से सेव हो गया डाटा अंदर। अब फिर से मोड में जाना है, फिर से 6 दबा के मैट्रिक्स में जाना। अब लेना है आपने दूसरा मैट्रिक्स B, तो 2 दबाना है। तो अब हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसके लिए हमें कौन सा लेना पड़ेगा, देखें ऑर्डर होता है रो बाय कॉलम का, तो इसमें कितनी रोज हैं 3 और 1 कॉलम है, तो 3/1 का लेना जो कि तीसरे नंबर पे लिखा है 3 × 1, तो 3 दबाएं, तो ये आ गया आपके पास मैट्रिक्स। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, पहले हम -36 देखें आपके सामने लिखी हुई है -36,
दूसरे नंबर पे 0 है तो आप डायरेक्ट नीचे चले जाएं। उसके बाद तीसरे नंबर पे 4 थी तो लिहाजा ये 4 आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कैसे देनी है, कैसे हल करना है, ये तरीका बताता हूँ। देखें शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट, और नीचे ये 4 के ऊपर मैट्रिक्स मेंशन होता है तो ये हम चले गए मैट्रिक्स में। अब तीसरे नंबर पे है मैट्रिक्स ए, तो ये आपने 3 ले लेना। अब आ गया देखें मैट्रिक्स ए। अब मैंने जैसा कि आपको बताया यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो इसकी पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी। इनवर्स वैसे हम कहते हैं मैट्रिक्स की ज़बान में से, तो यहाँ से आपने -1 लेनी है। ये देखें x की पावर -1। उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर आपने मैट्रिक्स बी लेना है तो फिर से आपने शिफ्ट दबाना है, फिर से 4 दबाना है और यहाँ पे चौथे नंबर पे मैट्रिक्स बी लिखा है तो ये आ गया देखें मैट्रिक्स बी। अब इज इक्वल टू दबाएं तो 1 बाय 1 आपको सबकी वैल्यूज मिल गई हैं। हमें मेन चाहिए थी V0 की वैल्यू, तो ये तीसरे नंबर पे V0 की वैल्यू जैसे उसने यहाँ पे हमने मेंशन की थी V1 V2 V3, पहले नंबर पे V1 किया, फिर V2 किया और ये लास्ट में है V0 की। तो इस तरह से गाइस हमारा V0 का जवाब आ गया 0.952 वोल्ट। तो इस तरह से गाइज ये भाई की रिक्वेस्ट थी, मैंने क्वेश्चन को हल कर दिया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उनको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपने बस हमारे लिए एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा जो व्हाट्सअप का ग्रुप यानी बना हुआ है उसमें ऐड हों और अपने दोस्तों को भी ऐड करें। और इंशाल्लाह जब हम यहाँ पे हमारी अप्रोच हो जाएगी, यानी जब हम तीसरे चैप्टर पे पहुँच जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह इसे शुरू से समझाऊंगा। अभी तो भाई की रिक्वेस्ट थी कि ये क्वेश्चन अपलोड किया जाए, लिहाजा इसलिए इसकी वीडियो बनी है। तो फिर भी मैंने इसे काफ़ी डिटेल से करवाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मैंने जो काम बताया आपने वो करना ही करना है, अपने दोस्तों में उसे शेयर करना है हमारे ग्रुप को, उसके लिंक को, ताकि वो भी ग्रुप में ऐड हो जाए और उनको जो परेशानी पेश है और उस ग्रुप में बताएं और आपका काम हो जाएगा। अगर आप बनना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो जुड़ जाएं मैथ ब्रांड के साथ। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।